हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर करेंगे शटडाउन का मतलब क्या होता है और शटडाउन के टैक्स इम्प्लिकेशंस क्या निकलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि शटडाउन क्या होता है। शटडाउन के अंदर क्या होता है कि बिज़नेस को टोटली क्लोज कर दिया जाता है। कोई परचेजिंग नहीं होती, कोई सेलिंग नहीं होती, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। जो एग्जिस्टिंग एसेट होते हैं वो सेल कर दिए जाते हैं। इवन जो कोई पैसा बचता है तो वो शेयर होल्डर को वापस या ऑनर को वापस कर दिया जाता है। शटडाउन जो है बिज़नेस हम इसलिए क्लोज़ करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें कंटिन्यूसली लॉस हो रहा होता है, हमें लगता है कि बिज़नेस जो है सर्वाइव नहीं किया जा सकता, बिज़नेस जो है अर्निंग पोजीशन के अंदर नहीं लाया जा सकता। अगर ये टेम्परेरी सिचुएशन है तो हमें शटडाउन नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बिज़नेस को लॉसेस कई सालों से हो रहे हैं और लगता है कि रिवाइवल के चांसेस नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें शटडाउन कर देना चाहिए। उसके बाद है टैक्स प्रोविज़न विच आर एप्लीकेबल ऑन द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द बिज़नेस। इसको ये 176 एप्लीकेबल है, ये सारे तरह के बिज़नेस के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर किसी भी असेसमेंट ईयर के अंदर हम बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करते हैं तो जो प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाता है वहाँ से लेके जब तक उसकी डिसकंटिन्यूशन है उसके ऊपर हमने टैक्स किस रेट पे चार्ज करना है ये डिपेंड करता है असेसिंग ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन के ऊपर। और जब भी कोई प्रीवियस ईयर टोटली कंप्लीट हो जाता है या उसका पार्ट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर, वो जो उस असेसमेंट ईयर के अंदर रेट फोर्स के अंदर रेट प्रिवेलेंट होता है उस रेट के बेसिस पे उनकी जो उस कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर की या पार्ट प्रीवियस ईयर की जो इनकम होती है उस पर जो असेसमेंट ईयर के अंदर रेट एप्लीकेबल होता है उसके हिसाब से कंप्यूट की जाती है। और जब भी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करती है तो असेसिंग ऑफिसर को 15 डेज़ के अंदर डिसकंटिन्यूशन का नोटिस देना ज़रूरी है। और अगर डिसकंटिन्यू असेसी बिजनेस करता है उसके बाद कोई इनकम मिलती है तो वो डीम्ड इनकम मानी जाती है और उसके ऊपर टैक्स अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल होता है। और अगर कोई बिज़नेस डेथ या रिटायरमेंट की वजह से डिसकंटिन्यू होता है और आफ्टर डिसकंटिन्यूशन अगर कोई इनकम मिलती है तो वो सच पार्टनर की डीम्ड इनकम मानी जाती है और उसके ऊपर रेट अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल होता है। और अगर कोई असेसिंग ऑफिसर कोई नोटिस इशू करता है तो ये जिस बंदे की इनकम असेस होनी है उस बंदे को सर्व किया जाएगा। और अगर ये फर्म है तो किसी भी पार्टनर को, अगर ये कंपनी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर को दिया जाएगा। उसके बाद है टैक्स प्रोविज़न विच आर एप्लीकेबल टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 1777। इसके अंदर क्या होता है कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन की इनकम है वो इस ढंग से उसके असेसमेंट करेगा कि जैसे कोई डिसकंटिन्यूशन हुई नहीं होती और उसके ऊपर क्या होता है कि सारी प्रोविज़न जो होती है एप्लीकेबल होती है। और अगर उसको लगता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है 21 चैप्टर के अंदर कोई ऐसा एक्ट करती है जहाँ पे उसको पेनल्टी वगैरह पड़ सकती है तो वो इम्पोज कर सकता है। और जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के उस वक्त जब डिसकंटिन्यू किया है उस वक्त मेंबर है या अगर कोई मेंबर उसका डेड है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ज्वाइंटली और सेवरली टैक्स के लिए और पेनल्टी के लिए लायबल होगा। और जो इस टैक्स प्रोविज़न जो 177 के अंदर है ये बिल्कुल भी 159 जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डील करता है उसकी प्रोविज़न को ये इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद है प्रोविज़न रिलेटिंग टू द कंपनी इन लिक्विडेशन। जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो लिक्विडेटर या रिसीवर अपॉइंट करती है और लिक्विडेटर जब उस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको अपनी नोटिस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट जो है असेसिंग ऑफिसर को विदिन 30 डेज देना होता है। और असेसिंग ऑफिसर जो है कोई भी इंक्वायरी कर सकता है, कोई भी उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है। जब उसको नोटिस मिलता है तो उसके विदिन 3 मंथ कोई इंक्वायरी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन लिक्विडेटर को वह कह सकता है सबमिट कराने के लिए। और जो लिक्विडेटर है चीफ कमिश्नर या कमिश्नर की परमिशन के बिना कोई एसेट को डिस्पोज ऑफ या सेल नहीं कर सकता या उसी सिचुएशन के अंदर उसको सेल कर सकता है या डिस्पोज ऑफ कर सकता है जब असेसिंग ऑफिसर ने नोटिफाई किया है। बट अगर ये एसेट जो है टैक्स एरियर की पेमेंट के लिए डिस्पोज ऑफ करना है तो वो कर सकता है। और अगर जो है लिक्विडेटर जो है कोई नोटिस प्रोवाइड नहीं करता अपने अपॉइंटमेंट का और या विदाउट नोटिफिकेशन या चीफ कमिश्नर की परमिशन के बिना वो एसेट को सेल या डिस्पोज ऑफ कर देता है तो उसके लिए पर्सनली लायबल होता है। अगर एक से ज़्यादा है तो वो ज्वाइंटली एंड सेवरली भी लायबल होंगे। उसके बाद है लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स
प्राइवेट कंपनी सेक्शन 179, अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो है डिसकंटिन्यू करती है उसके ऊपर टैक्स बनता है। अगर वो रिकवर नहीं किया जा सकता तो जो पर्सन उसके डायरेक्टर्स होंगे उनको वो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो प्रूव कर देते हैं कि ये जो टैक्स की रिकवरी नहीं, मतलब जो टैक्स रिकवर नहीं हो रही है उनकी लापरवाही या उनकी वजह से, मतलब कोई दे आर नॉट गिल्टी और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर डायरेक्टर से टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। और अगर प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और अगर कोई टैक्स ड्यू है तो उस सिचुएशन के अंदर वो डायरेक्टर से रिकवर नहीं किया जा सकता। फिर है कि जब हम बिजनेस को शट डाउन करते हैं तो उसके टैक्स इफेक्ट्स क्या निकलते हैं, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। अगर हम बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हैं, अगर उसके अंदर लॉसेस है, 2001 से क्या है कि अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो वो किसी अदर बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। ये लॉस जो है प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, उससे प्रायर प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि 8 ईयर तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसी तरह ही जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ये भी किसी अदर बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। इसको भी हम 8 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये भी उस प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है, उससे प्रायर प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है। अगर हम बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हैं, उसके एसेट सेल करते हैं, अगर ये एसेट हमारे डेप्रिसिएबल है तो हम सेल प्रोसीड्स, अगर रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक से ग्रेटर है तो हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करते हैं। अगर रिटर्न ऑन वैल्यू जो है सेल प्रोसीड से ज़्यादा है तो उस वक्त हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है ट्रीट करते हैं। और अगर ये एसेट डेप्रिसिएबल नहीं है, अगर वहाँ पे प्रॉफिट होता है तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ एसेट क्या है, ये शॉर्ट टर्म एसेट है कि लॉन्ग टर्म एसेट है। अगर शॉर्ट टर्म एसेट है तो इसको शॉर्ट टर्म गेन माना जाता है, अगर लॉन्ग टर्म है तो इसको लॉन्ग टर्म माना जाता है। उसी तरह अगर लॉस है तो नेचर ऑफ एसेट पे डिपेंड करता है कि इसको शॉर्ट टर्म लॉस मानना है कि लॉन्ग टर्म लॉस मानना है। और उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे जब हम एसेट सेल करते हैं उस पर कोई लॉस होता है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कोई शॉर्ट टर्म लॉस है तो किसी अदर बिजनेस के शॉर्ट टर्म गेन के अंदर भी हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गेन के अंदर भी सेट ऑफ कर सकते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म गेन होता है इसको सिर्फ हम अदर बिजनेस के लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर हम स्टॉक या गुड्स प्रॉफिट के ऊपर सेल करते हैं तो ये हमारी बिजनेस इनकम उस प्रीवियस ईयर की मानी जाती है जिसके अंदर हम ये सेल करते हैं। उसी तरह सेल ऑफ एसेट अंडर साइंटिफिक रिसर्च है। अगर हम इसके अंदर 2 केसेस होते हैं, एक होता है कि हम उस एसेट को सेल कर देते हैं, किसी और बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करते। सेकेंड सिचुएशन होती है कि उसको हम बिजनेस के अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और बाद में सेल करते हैं। इसके लिए आप मेरी जो वीडियो है सेल ऑफ एसेट अंडर साइंटिफिक रिसर्च वो देखिए। उसके बाद है कि विड्रॉल ऑफ सर्टेन इंसेंटिव डिडक्शन। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ कंपनीज हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे टी कंपनी है, कॉफ़ी कंपनी है, रबर कंपनी है, इनको क्या होता है कि कुछ स्पेशल डिडक्शन दी जाती हैं। इनको 40% जो है अपने प्रॉफिट का एक स्पेशल अकाउंट के अंदर डालना होता है, उसके लिए वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। और अगर ये डिसकंटिन्यू होती हैं तो यहाँ पे जो डिडक्शंस हैं विड्रॉ कर ली जाती हैं। उसके बाद है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग, अगर हमने बिजनेस को डिसीजन लेना है कि शट डाउन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है इसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है बट इसके अंदर कोई पास्ट लॉसेस नहीं है, कोई पुराना डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो हमें उस सिचुएशन के अंदर इसको कैरी करना चाहिए क्योंकि इसका मतलब है कि बिजनेस के अंदर काफ़ी ग्रोथ है। बट अगर प्रॉफिट है बट पास्ट लॉसेज है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो भी हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए क्योंकि हम पास्ट लॉसेज और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर लॉस जनरेटिंग बिजनेस है तो ऑब्वियसली अगर ये टेम्परेरी फिनोमिना है तो हमें कैरी ऑन करना चाहिए। बट अगर ये हमें लगता है कि लगातार कई सालों तक हमें लॉसेज हो रहे हैं और रिवाइव नहीं हो सकता, उस सिचुएशन के अंदर हमें शट डाउन कर देना चाहिए। अगर हमने कंपनी को डिसकंटिन्यू करना है, कंपनी का बिजनेस बंद करना है, तो हमें एमलगेमेशन की प्रोविज़न भी देखनी चाहिए। फिर इसके अंदर हम ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि बिजनेस को अगर स्लम्प सेल करें तो क्या हमें बेनिफिशियल है या नहीं है।